पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की स्ट्रेटजी तैयार कर ली है। पाकिस्तान ने फिर कोई गुस्ताखी की तो दोनों देशों के बीच अब तक का सबसे भयंकर युद्ध होगा। पाकिस्तान के मिलिट्री बेस, एयरबेस, स्ट्रेटेजिक लोकेशन सब कुछ भारत के टारगेट पर होंगे। भारत के पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के एटमी हथियारों के जखीरे पर भी भारत की नजर थी। इस बार तो भारत ने पाकिस्तान को बख्श दिया, अगली बार ये मोहलत नहीं मिलेगी। क्या अगला युद्ध और भयानक होगा? इस बार निशाना पिंडी का हेडक्वार्टर होगा। उड़ जाएगा किराना का एटमी खजाना। भारत और पाकिस्तान के बीच अगर युद्ध हुआ तो इस बार मंजर बेहद भयंकर होगा। यह भविष्यवाणी की है भारत के पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने। जनरल चौहान पिछले साल उस वक्त भारत के सीडीएस थे जब भारतीय सेनाओं ने पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर किया था। ऑपरेशन सिंदूर के 15 महीने बाद जनरल अनिल चौहान ने बहुत बड़ा राज खोला है। It changed India, but I think it changed the other side more. Sindoor, we decided to use a third option, that is exploit the lower airspace. That means it would have kept the threshold of conflict low, it would have assured success, and then there would have been an element of surprise. In fact, whenever you are exercising any option, if you repeat that strategy time and again, the chances of success will be dim. So every time you will have to think of a new strategy. Uri was different, he never expected it. Balakot was entirely different. It was not in JNK, it was in Khyber Pakhtunkhwa. And Sindoor was entirely different from what we had done earlier. So you have to have a new strategy always. Next is about capability development. I think we all learn lessons from whatever we do. So Balakot strikes probably had their own lessons for Pakistan as well as for us. We learned that, long range precision strikes are a must. Standoff capability is a must. Post strike damage assessment is a must. You have to get back the proof of what you have done. भारत के पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का यह बयान इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान से अगली जंग और भी भयानक होगी, क्योंकि भारत के पास दुश्मन को चौंकाने की रणनीति भी है और ताकत भी। जनरल अनिल चौहान ने जो कुछ कहा उसका मतलब यह है कि सर्जिकल स्ट्राइक से ऑपरेशन सिंदूर तक भारत की मिलिट्री ने हर बार मकसद बड़ा रखा और टारगेट को सटीक तरीके से अचीव किया। इसलिए अगली जंग हुई तो पहले से भयंकर होगी, क्योंकि उड़ी के हमले के बाद भारत ने पीओके में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। पुलवामा के हमले के बाद भारतीय एयरफोर्स ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया और रावलपिंडी से लेकर कराची तक, लाहौर से लेकर सरगोदा तक पाकिस्तान के मिलिट्री और एयर बेसेस को तबाह किया था। इसलिए अगली जंग हुई तो पाकिस्तान को और बड़े झटके के लिए तैयार रहना चाहिए। जनरल अनिल चौहान ने बताया कि 10 मई 2025 को जब पाकिस्तानी पंजाब के किराना हिल्स इलाके से धुआं उठा था तो वो महज इत्तेफाक था। भारतीय सेनाओं ने जानबूझकर किराना हिल्स में छुपा कर रखे गए पाकिस्तान के एटमी हथियारों को निशाना नहीं बनाया था। भारत का पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करने का कोई इरादा नहीं था। ये तो एक ड्रोन था जो भटक कर किराना हिल्स पर जा गिरा था। मगर अगली बार जंग हुई तो ये कोइंसिडेंस नहीं, कंफर्म अटैक होगा। There was a small episode about what I think Air Marshal Bharti was asked, that Kirana Hills episode. I think I'll clarify this. At occasions, it's been asked whether Kirana Hills were hit or not.
That's where their nuclear facilities are there. And with Bharti had rightly clarified that we did not target Kirana Hills. I can maybe give kind of an explanation. Before those strikes, we had sent in a lot of loiter ammunitions at Sargodha. And Kirana Hills is about 10 kilometers north of Sargodha. So the loiter ammunition is looking for radars which are in around Sargodha. And it's got a lifetime, means time. It will loiter for about 2 hours, and once it doesn't find a target, then it comes down and hits somewhere. It must have come and hit, one of those hills. So that could be one of the reasons as to what people asked. Yes, because Pakistani media also showed some kind of images in which there was smoke coming out from Kirana Hills, and they were asking. असल में पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 10 मई 2025 को पाकिस्तान के सरगोधा जिले में किराना हिल्स पर अटैक के विजुअल्स आए थे। ये वीडियो खुद पाकिस्तानी मीडिया ने चलाए थे, जिसमें किराना हिल्स पर अटैक और फिर वहां से उठते धुएं को दिखाया गया था। किराना हिल्स पाकिस्तानी पंजाब के सरगोधा जिले में है। कहा जाता है कि किराना हिल्स के नीचे पाकिस्तान ने अपने स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स यानी एटमी मिसाइलों का साइलो बना रखा है। करीब 100 वर्ग मील इलाके में फैली इस स्टोरेज फैसिलिटी को पाकिस्तान में एरिया 51 के कोड नेम से जाना जाता है। यहाँ पर पहाड़ियों के नीचे पाकिस्तान ने अंडरग्राउंड कंक्रीट बंकर बना रखे हैं, जहाँ पर पाकिस्तानी सेना ने अपने एटमी हथियार और बैलिस्टिक मिसाइल्स को रखा हुआ है। सरगोधा का मुशाफ एयरबेस भी यहाँ से पास ही है, जहां पाकिस्तानी सेना ने अमेरिकन मेड F-16 फाइटर जेट भी तैनात किए हैं, जिससे जरूरत पड़ने पर एटमी हथियारों को तुरंत डिप्लॉय किया जा सके। पाकिस्तानी सेना ने यहां कम से कम 6 सुरंगें बनाकर अपने एटमी हथियार रखे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ऐसी तमाम खबरें आई थी जिनमें कहा गया था कि किराना हिल्स पर भारत के हमले के बाद वहां से रेडिएशन लीक हुआ था। हालांकि खुद पाकिस्तान और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने क्लियर किया था कि किराना हिल्स से कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ। हालांकि किराना हिल्स को निशाना बनाकर भारत ने पाकिस्तान को क्लियर मैसेज दे दिया था कि पाकिस्तानी फौज ने कोई भी गुस्ताखी की तो याद रखे कि उसकी गर्दन उसके एटमी ठिकाने भारत की पहुंच में। Issue of the Kirana Hills, I think everybody knows what India did out there. Quite clearly, we know what Kirana Hills was all about. And I think it was a message which was being delivered to the Pakistanis that we have them in our sights. And the message is that it was not just that, we have these targets in the sights of our missiles, but we had the capabilities of sending loitering munitions as far as Sargodha, which is one of the main air bases of the Pakistan Air Force. And they were roaming around out there without any let or hindrance. Clearly, the message is that if we wanted, we could have wreaked more havoc on your air bases than what we did. And if we did not do it, it was deliberate. So the message is to the Pakistanis is that don't try any adventurism. दिल्ली में थिंक टैंक विवेकानंद फाउंडेशन के प्रोग्राम में एक्स चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने सिर्फ किराना हिल्स पर ही नहीं, पाकिस्तान को लेकर भारत की युद्ध की तैयारियों को लेकर कई और चौंकाने वाली बातें बताई। ये तस्वीरें गिलगित बाल्टिस्तान सूबे की हैं। यहीं पर है पाकिस्तान एयरफोर्स का स्कार्दू एयरबेस यानी PAF बेस कादरी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना ने इसी स्कार्दू एयरबेस से भारत पर अटैक करने की कोशिश की थी। जम्मू कश्मीर में हमारी सेना और वायुसेना के ठिकानों को टारगेट बनाने का प्रयास किया था। जनरल चौहान ने बताया कि भारत ने भी स्कार्दू बेस को उड़ाने की तैयारी कर ली थी, मिसाइलें लोड हो गई थी, मगर ऐन मौके पर मौसम ने पाकिस्तान को बचा लिया। At about, once the Pakistanis had picked up the phone and they said they wanted to talk at about 10, the air chief had asked me that whether he should strike Sargodha. I said, go ahead. And then he also, I said, please identify 2 more targets. So he had, one of the targets he identified was Sukardu. But unfortunately, we gave a yes. But after some time, the weather was bad over Sukardu. But they had to change over to Bulhari. Now, from Sukardu to Bulhari, which is near Karachi. Now, unless you had practiced, you had the targeting data, everything thought on D-Day, before to D-Day, it is not possible to do this. So unless your escalation matrix is correct and people are aware of what is to be done, right from D1.
So it's not possible because of this fast pace of operations. आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस को तबाह कर दिया था। रावलपिंडी के पास पाकिस्तानी एयरफोर्स के नूर खान बेस से लेकर सरगोधा के मुशाब से लेकर कराची के पास भोलारी एयर बेस तक भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान में जबरदस्त तबाही मचाई थी। इसी के बाद पाकिस्तानी सेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला ने फोन करके सीज फायर की गुहार लगाई थी और फिर अपनी शिकस्त छुपाने के लिए भारत के साथ हुई बातचीत लीक कर दी थी। This particular ceasefire, what happened in the military domain? I told you that they picked up the phone at about 9:30, spoke. We chose our own time. The DGMO said he's not available till about 3 o'clock, and then 3 o'clock he said, and then we decided at 5 o'clock. So the ceasefire is decided between two DGMOs. And that's it. Means I don't see the role of anyone else. How did this particular information get leaked out to the Americans that they tweeted before we could announce this? Again, I'm really not sure, but it didn't leak out from us. So there has been some kind of an understanding between this us, the DGMO level, that this any kind of conversation which is helped, you maintain due secrecy on this. So I think that it somehow got leaked out from the other side. That's what I feel. पाकिस्तान ने भारत के साथ हमेशा ही ऐसी चालबाजी की है। 1965 का युद्ध हो, 1971 की शिकस्त हो, करगिल युद्ध हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर, पिटने के बाद पाकिस्तान एक नया प्रपंच शुरू कर देता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान खुद को महफूज रखने के लिए अब मुस्लिम देशों से मदद का तलबगार बन रहा है। नए नए मिलिट्री अलायंस कर रहा है ताकि भारत की घेरेबंदी कर सके। यूं तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ पिछले साल ही डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया था, जिसमें एक देश पर हमला दूसरे पर भी अटैक माने जाने की कंडीशन शामिल थी। मगर अब इस बायलैटरल डील में पाकिस्तान ने टर्की को भी एंगेज कर लिया है। डील होने के बाद से ऐसी खबरें हैं कि 19 से 21 अगस्त के बीच टर्की के कई मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन पाकिस्तान पहुंचे थे। टर्किश एयरफोर्स के C-130 हरक्यूलिस और A-400M एटलस ट्रांसपोर्ट प्लेन पाकिस्तान में देखे गए थे। टर्की के ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन रावलपिंडी के नूर खान बेस और कराची के मसरूर एयर बेस पर देखे गए थे। ऐसी खबरें हैं कि इन मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन से टर्की ने पाकिस्तान को सैनिक साजो सामान पहुंचाया है। चूंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी टर्की ने पाकिस्तान की मदद की थी, पाकिस्तान को अपने ड्रोन सप्लाई किए थे, इसलिए टर्की के साथ पाकिस्तान का नाटो स्टाइल का डिफेंस एग्रीमेंट यकीनन भारत के लिए चिंता की बात है और भारत को अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी इसको ध्यान में रखकर बनानी होगी। Pakistan has always been seeking security in pacts and alliances, and right after this particular conflict, he was trying to secure security, national security, by some more accords and alliances. First, he tried this SMDA, Strategic Mutual Defense Agreement, with Saudi Arabia on 17th of September 2025. And now, of course, is this Mecca Accord, in which the only statement we there said that it's for mutual deterrence, for strengthening deterrence, and attack on any one country would be considered as an attack on either of them. So I think that has got major security implications for India. Unless the pact says that it is not against India, we must assume that it is against India. We should, the warfare, I said, is changing. So this pact may not allow joint application of force to land, which we conventionally think. A new kind of an front, because geographically they are separated. But warfare today is not happening only on land. So it's maritime, airspace, cyber, space, electromagnetic spectrum. They still can be joined. So there's a new kind of a threat, and we'll have to, factor this in our future strategies. अगर हम पाकिस्तान और टर्की के इस अलायंस में इस्लामाबाद के पुराने साथी चीन को भी जोड़ लें, तो भारत के खिलाफ एक ताकतवर मोर्चा बनता साफ दिख रहा है।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने चीन के हथियारों से मुकाबला किया और चीन ने सर्विलांस में भी पाकिस्तान की मदद की थी। यानी भविष्य में किसी भी युद्ध में चीन भले ही पाकिस्तान की तरफ से खुलकर शामिल ना हो, मगर पर्दे के पीछे से यकीनन एक्टिव रहेगा। If you look at what happened during Operation Sindoor, clearly we got into a new situation. A new situation where, unlike in the past, where China avoided direct entanglement in operational terms in India-Pakistan military conflict, they were very major factor. I'm not going to specifics, but from fusion of weapon systems to sharing of PETO data to real-time ISR, and some reports even suggesting first combat use of Chinese hypersonic system. In fact, whole lot of things were done where China was trying out things through a partner rather than directly, and they have created a new deterrence dynamics for us. In any future India-Pakistan conflict, we'll have to work on the assumption that China will be around in some form, providing support to Pakistan. क्लियर है कि पाकिस्तान एक के बाद एक शिकस्त के बाद भी कोई सबक सीखने को तैयार नहीं है और नए नए पैतरों से भारत को घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर में किराना हिल्स बच गया, मगर इस बार जंग हुई तो रावलपिंडी में पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर साफ हो जाएगा।